बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे जी। दुआ ज़ाहरा केस के हवाले से हम अपडेट शेयर करे हैं, लेकिन कल से दुआ ज़ाहरा केस के हवाले से कुछ यूट्यूबर्स की रोने धोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पूरे पाकिस्तान को सुनाई दे रही हैं। आखिर क्या वजूहात है? ज़हीर की वालदा की चाल नाकाम होने पर किस तरह से शोर शराबा मचाया जा रहा है, मुकम्मल वीडियो शेयर करेंगे आज के इस वीडियो में और आपको बताएंगे आखिर ये जो चाल इन्होंने चली थी कि जिब्रान नासिर मौजूद नहीं है, उसके बग़ैर ही ऐसी दरख्वास्त दायर करें जो कि हमारे हक़ में हो जाए। और दुआ ज़ाहरा से भी मिलने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा मुमकिन हो ही नहीं पाया। दुआ ज़ाहरा से ना ही ज़हीर मिल पाया और ना ही दुआ ज़ाहरा का बयान रिकॉर्ड हो पाया। अदालत ने इसे माइनर करार दे दिया एज के अकॉर्डिंग। तो ये बात तो एक खुशाइंद है। जिस बात की खुशियाँ मना रहे थे 2 दिन पहले से, रात को अपने लाइव सेशन में तालियां बजाते कहके लगाते और बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही थी, इनकी खुशियाँ मिट्टी में ढेर हो गई। ख़वातीन व हज़रात, ये वो यूट्यूबर्स हैं जो अपने लाइव को बढ़ाने के लिए, अपने डॉलर्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि दुआ ज़ाहरा को अपने इंटरव्यू दिलवाते हैं अपने चैनल पर लाकर और उससे कहते हैं कि अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ बोलो जितना बोल सकती हो। उसको इतनी गंदी बातें बोली जाती हैं, वो मारते थे, पीटते थे, मेरे वालिद जो हैं वो ऐसे थे वैसे थे। और यहाँ तक कि उसके वालिद के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसके पीछे तो जो है पुलिस पड़ी हुई है, इसके पीछे तो FBI वाले हैं, ये जो है इसने तो खुद लव मैरिज की है। सिर्फ यहाँ तक महदूद ना रही, बल्कि मेहदी अली काज़मी पर यह भी इल्ज़ाम तराशी की गई कि वो जो हैं वो घर में जो काम कर रहे हैं ऑनलाइन, वो बहुत ही घटिया और बहुत ही गंदा काम है जो वो कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, एक बाप को, बेटी को बाप के जो है ख़िलाफ़ कर दिया गया, माँ बाप के ख़िलाफ़ ऐसी बातें बोलनी गई इस बेटी के थ्रू कि तमाम लोग शर्मिंदा हैं औलाद के लिए कि क्या औलाद ऐसी होती है, क्या औलाद को इतनी मुश्किल से जो पाला पोसा बड़ा किया जाता है, एक वक्त ये भी देखना होता है कि वो अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए और अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ ही ऐसी बातें बोले जो उसे बोलनी नहीं चाहिए, कोई उसे ज़ेब नहीं देती। कोई भी औलाद ऐसा करती नहीं, चाहे उसके वालिदैन ऐसा हों भी। लेकिन मेहदी अली काज़मी पर काफ़ी ज़्यादा तोहमात लगाए गए। उन्होंने अपनी सफाई में कुरान भी उठाया, लेकिन इन्होंने यकीन नहीं कहा और यही कहा ये ड्रामेबाज, झूठे, फरेब और पता नहीं क्या कुछ इनको खिताबात दिए। लेकिन सबसे पहले तो ड्रामाबाज तो ये खुद हैं, खुद एक्टिंग करती हैं और ये अदाकारा इस कदर अदाकारी करती हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ही रचा ली, ये सोच कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, ज़हीर की फैमिली को बुलाएंगी वहाँ पर, फिर उनके घर भी गईं, उनके घर से वीडियोस भी शेयर की कि हम तो जो है उनके ज़हीर जो है वो बड़ा ही अच्छा है, वो तो दुआ ज़ाहरा को बड़ा ही खुश रखे हुए है, उसके लिए महंगे महंगे कपड़े ख़रीदता है, उसके लिए तो ये 25,000 का किराए पर घर खरीद रखा है इसने। और हालांकि इसका तो जो है शबीर का बैंक अकाउंट भी जो है वो हो गया हुआ है, ब्लॉक है, सील है और उससे कुछ पैसे भी नहीं आ रहे। इस वजह से भी फिर भी वो अपनी बहू जो है वो किसी की बेटी जो है वो आई हुई है, उसको बड़ा खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया सदर पाकिस्तान से और उन्हें दरख्वास्त देने की भी जो है अपनी बात की गई कि उन्हें दरख्वास्त दी जाएगी, अपील की जाएगी कि ज़हीर को, शबीर को जो है रिहा किया जाए, उसे पंजाब या किसी और जगह पर उसकी जो है पेशी की जाए, लेकिन सिंध से उसे बाहर निकाला जाए वरना उसे मार दिया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि वो लोग, लड़कियां अकेली रह रही हैं, 2 बच्चे उनके घर से गायब हैं, उन्हें सेफ्टी दी जाए। तो आप अपने बारे में कितना तड़प रही हैं कि आपके बच्चे गायब हैं, आपके बच्चे आपके पास नहीं। तो जिनकी बच्ची 3 माह से उनकी नज़रों के सामने हैं, नज़रों के सामने होने के बावजूद पास से गुजर जाती है, लेकिन कोई उसे बुलाने का रवादार नहीं होता, कोई उसे मिलने नहीं देता, कोई शफ़क़त बड़ा हाथ नहीं रखने देता उसके सर पर, ये कहकर कि तुम जालिम हो, तुम मार डालोगे अपनी बेटी। कौन ऐसा बाप है जो अपनी बेटी से इस कदर प्यार करता हो, जिसने घर में उसकी तमाम चीज़ें लगा रखी हों, जो उसके पहले से वीडियोस बनाता हो और बड़े शौक़ से उसको चढ़ाता भी हो यूट्यूब पर और इंस्टा पर कि मेरी बेटियां हैं। उसकी 3 ही बेटियां, कोई बेटा भी नहीं, लेकिन उसके लिए ये 3 बेटियां उसके बेटे के बराबर हैं। लेकिन इनकी ये चाल नाकाम रही।
इन्होंने दरख्वास्त भी, ज़हीर का कहना था कि मैंने दरख्वास्त दायर की है कि 24 घंटे के अंदर अंदर दुआ ज़हरा का बयान रिकॉर्ड करवाया जाए। दुआ ज़हरा को पेश तो किया गया अदालत में कल, लेकिन बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया गया। जज साहिबान का कहना था कि बच्ची अभी 14-15 साल की है, तो इसकी जो है बयान की कोई इस कदर वैल्यू नहीं है, उससे बयान नहीं लिया गया, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ हाजिर ही किया गया था ताकि उसकी कंडीशन का, उसके तमाम हालात का पता चल सके। लेकिन इन झूठे यूट्यूबर ने बड़ा ही घिनौना गेम चलने की कोशिश की थी। पहले तो सुबह सुबह 4 बजे उनके घर पहुंचे ज़हीर के, दिखाया कि घर बड़ा खूबसूरत है, बड़ी मेहनत हो रही है बच्ची के लिए, कितनी मुश्किल करें। एक बच्ची जिससे वो घर लाए हैं, जिससे शादी की है, जो ज़हीर ने, वो उसके लिए क्या कुछ कर रहा है, हालांकि ये गैरों की बेटी है जो उसे तकलीफ़ पे तकलीफ़ दे रही हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है उसी दिन। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद एक ऐसे सवालात किए जाते हैं जिस पर इन्हें गायब होना पड़ जाता है। ये वीडियो अभी तक उन्होंने दिखाई नहीं, जिसमें चंद लोगों ने ये सवालात किए कि आखिर आप बारहा कह रही हैं तो वालदा का बयान चेंज क्यों हो जाता है। पहले तो ये कहती थी कि दुआ ज़हरा आई थी तो उनके वाले से हमने रब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन दुआ ज़हरा ने रब्ता करने नहीं दिया। उसने कहा कि वो जान अपने आप को कुछ कर लेगी। फिर निकाह हुआ और निकाह के बाद व्हाट्सअप कर दिया गया है कि वालिद को वो निकाहनामा। तो ये किस कदर तसाद है कि रिसेंटली जब इनके घर में ये झूठे यूट्यूबर्स गए तो उसमें वो कहती हुई नज़र आ रही थी इनकी वालदा ज़हीर की कि ज़हीर परेशान था कि दुआ ज़हरा तुम लाहौर क्यों आ गई हो, तुम घर चली जाओ। 1 माह तक उसे यही कहा जाता रहा और यही कहा जाता रहा कि अपने वालिदैन का नंबर दो ताकि उनसे रब्ता किया जाए। तो कैसे झूठ पे झूठ और एक फ़िल्मी डायलॉग, फ़िल्मी अंदाज में तमाम चीज़ें बनाई जा रही हैं। ख़वातीन व हज़रात, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इनकी चाल जो इन पर ही उल्टी पड़ गई, ना तो अदालत में दुआ ज़हरा आई और बयान रिकॉर्ड हुआ जिसकी वो खुशियाँ मना रहे थे, और सदर पाकिस्तान भी इनके इस केस में इंटरेस्ट नहीं ले रही, क्योंकि वो जानती है कि ये लोग हक़ में नहीं बल्कि गुनहगार और मुल्ज़िम हैं और इन्हें सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहना चाहेंगे? इन तमाम तफसीलात को जानने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।